ह्यूमिक एसिड दिए हुए इसको लगभग 4 महीने हो गए हैं। नहीं, मैंने जुलाई के अंदर इसको अपने अडेनियम को ह्यूमिक एसिड दिया था और बरसात आने से पहले, ताकि इनको अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र मिल जाए और इनकी ग्रोथ बरसातों में अच्छी हो। तो वो तो सब हुआ है, लेकिन बरसात के पानी से जो इसकी सॉइल धुल गई है और ड्रेनेज होल से सारे न्यूट्रिएंट्स निकल गए हैं, और हो सकता है कि ये भी वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से कुछ प्लांटों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो ह्यूमिक एसिड के अंदर 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस वजह से हो सकता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से अडेनियम फ्लावरिंग ना कर रहा हो, क्योंकि जब प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उस बेस पर भी अडेनियम फ्लावरिंग नहीं करता है। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साल में 2 मरतबा अडेनियम अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो एक तो होता है मार्च अप्रैल और दूसरे अक्टूबर और नवंबर। इन 4 महीनों में अडेनियम अच्छी फ्लावरिंग करता है और ये अभी पीरियड अक्टूबर का चल रहा है। तो इसमें सारे अडेनियम आजकल फ्लावरिंग कर रहे हैं लोगों के, और जिनके पास तादाद में बहुत ज़्यादा अडेनियम है तो और पुराने अडेनियम हैं, वो उनके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। हमारे पास तो थोड़े नए अडेनियम हैं, 1 ही 2 प्लांट हमारा पुराना है और बाकी के सब 1-2 साल पुराने ही अडेनियम है हमारे पास, और 1-2 ऐसे होंगे कि जो 3 साल या 4 साल के होंगे। तो इस तरीके के अडेनियम में जो है फ्लावरिंग इस टाइम पर चल रही है, और किसी किसी प्लांट के अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो ये प्लांट की अपनी वजह होती है कि किसी प्लांट में आप कुछ भी कर लीजिए और उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। और हमारे पास भी ऐसे 2-3 प्लांट हैं जिनके अंदर बिल्कुल वर्ड्स भी नहीं आए, जबकि हमने उनके अंदर पानी भी रोका और पोटास भी दिया, सभी कुछ कर लिया, लेकिन उनके अंदर फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई। तो इसकी क्या वजह है साथियों? ये कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी पुराना और कितना भी तजुर्बेकार गार्डनर हो, लेकिन जिस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग नहीं आ रही है तो वो उसकी अपनी मर्जी है प्लांट की, और वो जब ही आएगी फ्लावरिंग उसके अंदर जब प्लांट खुद चाहेगा। और अगर हम जितनी कोशिश कर सकते हैं वही कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा करेंगे तो प्लांट के मरने की चांस बन जाते हैं। जो पुराने गार्डनर हैं और काफ़ी दिन से अडेनियम का अच्छा तजुर्बा रखते हैं, तो वो भी इसके अंदर फेल हो जाते हैं कि हमारे अडेनियम में क्या वजह है कि जो हमारा प्लांट जो है फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। जो लोग एग्रीकल्चर के अंदर पीएचडी कर लेते हैं और सब कुछ जानते हैं, सारी बीमारियों के बारे में जानते हैं, पौधे को पहले से ही समझ जाते हैं, उसके पत्ते, उसके लीव्स, उसका सारा सब कुछ देख के फ़ौरन समझ जाते हैं इस प्लांट के अंदर क्या बीमारी है, क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर और प्लांटों के अंदर पीएचडी करी हुई है। तो इस वजह से वो काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन वो भी इस चीज़ में फेल हैं कि प्लांट जब अपना मर्ज़ी पर होता है तो वो मर भी जाता है और फ्लावरिंग भी नहीं करता है। यानी कुछ भी हो सकता है, तो वो भी लोग फेल होते हैं। जैसे कि सारी जानकारी होते साथे आप प्लांट जो मरना है वो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। जिस तरीके से MBBS डॉक्टर हो जाते हैं और सब कुछ जान जाते हैं बीमारियों के बारे में, फिर भी उनसे बेशुमार आदमी मर जाता है। और क्योंकि वो जो नेचुरल मामला है, यानी बीमारी कहाँ तक बढ़ गई है, वो अंदर की बात को वो भी नहीं जान पाता है ठीक से। तो इसी वजह से प्लांट का मरने का जो है वो, या प्लांट में फ्लावरिंग नहीं आ रही है, तो ये तो कुदरत ही जाने या प्लांट जाने। और जितनी कोशिश गार्डनर कर सकता है बस वही कर सकता है, और बाकी के जो उसकी मर्ज़ी होती है तो उसके हिसाब से हम, उसकी मर्ज़ी के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। और अपनी तरफ से हम जो कुछ कोशिश करते हैं, यानी फर्टिलाइज़र वगैरह देना या धूप देना, ज़्यादा पानी कम देना या पानी ज़्यादा देना, ये सब हमारे हाथ में होता है, ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्लांट के फ्लावरिंग को लाना या प्लांट को मरने से रोकना, ये किसी के हाथ में नहीं होता है। ये प्लांट के अंदर जब कोई अंदरूनी ऐसा रोग पैदा हो गया जो सही हो ही नहीं सकता है,
तो वो फिर मुश्किल पड़ जाता है। इस तरीके से प्लांट मर भी जाते हैं। और जिस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो वो भी उसकी मर्ज़ी है, नहीं हो रही है। अब पिछली साल एक प्लांट के अंदर हमारी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी और इस साल फरवरी के अंदर भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हमने उसके अंदर यानी पोटास भी दे दी, उसको पानी भी बिल्कुल नहीं दिया, काफ़ी दिन तक पानी नहीं दिया। लगभग 20 दिन हो गए उसको पोटास दिए हुए, अभी तक उसके अंदर बिल्कुल वर्ड्स वगैरह बिल्कुल नहीं आए हैं। तो साथियों, हम अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश कर सकते हैं कि आज हम उसको फिर एक फर्टिलाइज़र दे के देखते हैं। अगर उससे हो सकता कुछ बात बन जाए। जब फ्लावरिंग आ ही नहीं रही है तो उसकी ग्रोथ जो रुकी हुई है वो तो नहीं होनी चाहिए। तो हम उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए या उस पौधे को हेल्दी बनाने के लिए हम उसके अंदर आज एक फर्टिलाइज़र देंगे। तो उससे हो सकता है कि पौधे की ग्रोथ अगर होना शुरू हो जाती है तो हो सकता है कि फ्लावरिंग भी शुरू हो जाए। तो इस टाइम पर कोई रासायनिक फर्टिलाइज़र तो हमें देना नहीं है, हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना है। क्योंकि आने वाला टाइम सर्दियों का है, डोरमेंसी का है, तो उस पीरियड में एडेनियम के अंदर फर्टिलाइज़र नहीं होना चाहिए। बस सिर्फ जो काउडन वगैरह डाला हुआ है या ऑर्गेनिक आपने लिक्विड वगैरह डाला हुआ है, बस उतने में ही एडेनियम जो है वो डोरमेंसी को अपनी काट लेगा। और इसी वजह से उसके अंदर पानी वगैरह भी डोरमेंसी में बहुत कम दिया जाता है कि एडेनियम के अंदर कहीं फंगस ना लग जाए। तो आज जो हम फर्टिलाइज़र देंगे वो भी ऑर्गेनिक देंगे, तो जिसकी वजह से एडेनियम की ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी तेज़ी से शुरू हो जाएगी। और जब एडेनियम के अंदर थोड़ा सा ताकत आएगी तो हो सकता है कि फ्लावरिंग भी वो शुरू कर दे। तो इस वजह से आज साथियों हम एडेनियम को अपने कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं कि जिसके वजह से एडेनियम के अंदर थोड़ी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी धूप काफ़ी अच्छी पड़ रही है, इस टाइम पर दिन की जो धूप है वो काफ़ी अच्छी पड़ रही है। तो एडेनियम को दिन के अंदर फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो सुबह का टाइम है फर्टिलाइज़र, दरअसल या तो सुबह में आप दीजिए या आप फिर रात को शाम के टाइम दीजिए। तो ये 2 तरीके होते हैं एडेनियम को फर्टिलाइज़र देने के। तो अब सुबह के करीब 8 बज रहे हैं, अभी धूप में भी बहुत हल्की धूप आई है, थोड़ी सी अब निकलना शुरू हुई है। तो साथियों, अभी हम अपने प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ये 2 प्लांट हमने लिए हैं जिनके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और 1-2 भी और भी हैं, उनके अंदर भी हम फर्टिलाइज़र देंगे। ये 2 प्लांट हमने लिए हैं और इनके अंदर हम फर्टिलाइज़र दे के देखते हैं। तो साथियों, क्या फर्टिलाइज़र देंगे, और ये देखिए बिल्कुल हमने इसके अंदर पानी तक रोक रखा है ये कि शायद फ्लावरिंग शुरू हो जाए, लेकिन नहीं हो रही है। और बिल्कुल इसके जो टिप्स हैं वो खाली हैं। ये देखिए सीमेंट कल यहाँ हमारे यहाँ लिंटर पड़ा बराबर में, ये देखिए। तो इसकी वजह से सारे प्लांटों के अंदर ये सीमेंट उछल के आ गया है, तो इसको हमें साफ़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये 2 प्लांट जो हमारे हैं इनके अंदर हम फर्टिलाइज़र देंगे, और दोनों में कोई किसी किस्म के ये देखिए वर्ड्स नहीं आ रहे हैं। और हमने इनको सूखा भी रखा है, पानी भी नहीं दिया है, और पोटास भी दे के देख ली, और 20 दिन इंतज़ार किया। वैसे तो 8-10 दिन के अंदर हो जानी चाहिए शुरू, लेकिन हमें 20 दिन हो गया फर्टिलाइज़र दिए और इंतज़ार किया मैंने, पानी भी बहुत कम दिया। और आज हम इसके अंदर थोड़ा सा हिसाब को बदलते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र हम साथियों देंगे ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड दिए हुए इसको लगभग 4 महीने हो गए हैं, यानी मैंने जुलाई के अंदर इसको अपने एडेनियम को ह्यूमिक एसिड दिया था, और बरसात आने से पहले, ताकि इनको अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र मिल जाए और इनकी ग्रोथ बरसातों में अच्छी हो। तो वो तो सब हुआ है, लेकिन बरसात के पानी से जो इसकी सॉइल धुल गई है और ड्रेनेज होल से सारे न्यूट्रिएंट्स निकल गए हैं, और हो सकता है कि ये भी वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से कुछ प्लांटों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो ह्यूमिक एसिड के अंदर 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस वजह से हो सकता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से एडेनियम फ्लावरिंग ना कर रहा हो। तो आज साथियों हम इसको ट्राई करते हैं, और ट्राई करके अपने एडेनियम को दे के देखते हैं। जिन प्लांटों में फ्लावरिंग नहीं हो रही है उनको हम आज ह्यूमिक एसिड देंगे, क्योंकि जब प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उस बेस पर भी एडेनियम फ्लावरिंग नहीं करता है।
तो अगर हम ह्यूमिक एसिड के अंदर 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये अगर मैंने प्लांट को दिया, हो सकता है हमारे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाए। इन फर्टिलाइज़र को हम पॉट के अंदर भी डालेंगे, यानी हम घुलनशील होता है वो, तो पानी में घोल कर इसको हम देंगे अपने प्लांट को, और प्लस इसके ऊपर स्प्रे भी करेंगे। तो ये 2 काम अभी हम इस प्लांटों के अंदर करके देखते हैं, और फिर अगर इसमें कामयाबी मिलती है तो फिर हम बाकी प्लांट जो फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, 2-4 और भी हैं, फिर उनके अंदर भी हम देंगे। लेकिन हम सारे प्लांटों में एक साथ अभी नहीं देंगे। जब तक हमें इसका रिज़ल्ट न मिल जाए तब तक हम बाकी प्लांटों में ये नहीं देंगे, क्योंकि हमने पोटास वगैरह तो अच्छी दे रखी है। तो हम इसको पहले ह्यूमिक एसिड दे के देखते हैं, ये ट्राई के लिए हम कर रहे हैं। तो ये बहुत थोड़ा सा लेंगे हम, काफ़ी, यानी 1/4 टीस्पून के करीब बस, और इतना ही डालेंगे हम स्प्रे बोतल के अंदर। ये देखिए, ये बहुत कम मात्रा में मैंने इसको लिया है, ये 1/4 टीस्पून के करीब है, यानी 1 टीस्पून की चौथाई ये मैंने इतना सा लिया है। और इसको हम इस पानी के अंदर डाल के पहले अच्छी तरीके से घोल लेंगे, और जब ये घुल जाएगा तब हम इसको, हमारा जो किचन बेस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे। क्योंकि ये अगर हम इसको पूरे पानी में डाल देते हैं एक साथ, तो इसका एक ये चिपक के आप उसमें गुत्थी टाइप की बन जाती है, और फिर वो पूरे प्लांट में घुलती नहीं ठीक से है। तो पहले हम पानी के अंदर घोल लेते हैं अच्छी तरीके से, और फिर अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र में हम डालेंगे इसको। ये देखिए, अब इतने में ही ये देखिए इसका कलर जो है वो काफ़ी ब्लैक टाइप का हो गया है। तो ये मैंने अच्छी तरीके से इसको मिला लिया है अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र में। अब हम अपने प्लांट को ये दे देंगे। धीरे धीरे दीजिए, बस इतना दें कि पॉट से नीचे नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बहुत महंगा आता है ह्यूमिक एसिड, और ये नीचे से नहीं निकल के जाना चाहिए। तो बस इतना दें कि रूट हमारे भीग जाएं। बस हो गया। और 2 प्लांट और हैं जिनके अंदर हमने ग्राफ्टेड करी हुई थी, तो अभी तक हमने उसके अंदर पानी नहीं दिया है, तो अब हम उसके अंदर फर्टिलाइज़र देंगे, ताकि उनकी जो ग्राफ्टेड है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगे। तो ये हमारे वो प्लांट जो हमने ग्राफ्ट किए थे, ये देखिए बहुत अच्छी इनकी ये फुटाव इन्होंने लिया है। ये काफ़ी अच्छा फुटाव लिया है। तो इनके ये भी अभी तक हमने इसके अंदर पानी नहीं दिया है, तो इसके अंदर भी हम ये फर्टिलाइज़र डालेंगे कि जो इसकी ग्राफ्ट है वो तेज़ी से चलने लगे। तो साथियों, इस तरीके से अपने अडेनियम को फर्टिलाइज़र दे के देखें, ह्यूमिक एसिड, और इससे काफ़ी अडेनियम में ताकत आएगी, अडेनियम की ग्रोथ तेज़ी से होगी, और इसके जो रूट हैं वो थोड़े डेवलप हो जाएंगे, और ऊपर से ब्रांचें मजबूत हो जाएंगी। और अगर फ्लावरिंग इसमें आ गई तो फिर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी इसके अंदर। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।